गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज मैं एक टिप्स लेकर के आया हूँ, एक नहीं बल्कि 3 टिप्स। अगर ये 3 टिप्स आप यूज़ करिए तो यकीन मानिए कि आपका मैथमेटिक्स, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि सारे सब्जेक्ट आपको इजी हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 3 टिप्स है, इस टिप्स का यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद अगर उसको आप सही पाते हैं तो फिर आकर के आप मुझसे ज़रूर बोलेंगे कि ये टिप्स सही था। ठीक है ना। और ये टिप्स ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मतलब क्या बोले इसके बारे में, ये साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे, साइंटिफिक कॉज भी है इसके पीछे। ठीक है ना। तो ये टिप्स मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मिथिलेश है। और अगर आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हों, एडुएल्क EDUELC एजुकेशनल इजी लर्निंग क्लासेस, शॉर्ट में EDUELC चैनल इसी नाम से है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हुए हों तो। और बेल आइकन को भी पुश कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। चलिए, जब भी मैं क्लास में जाता हूं तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूं। खास करके जब थ्योरम का प्रूफ मैं बताता हूं, या फिर ट्रिगोनोमेट्री, या फिर आपका ट्रायंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, चाहे वो सिमिलरिटी का क्वेश्चन हो या फिर सिंपल ट्रायंगल का प्रूफ करने का क्वेश्चन हो, तो बच्चे उस समय पूछते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। या फिर एक बार में तो वो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर पूछेंगे कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो इसी सॉल्यूशंस को मैं आपको दे रहा हूँ। इस सॉल्यूशंस को आप इस सॉल्यूशंस को फॉलो करिए, मतलब इस टिप्स को आप अपनाइए। और गारंटी है कि यदि आप इस टिप्स को अपनाएंगे तो 100% आप मैथ्स को इजी पाएंगे। मैथ्स ही नहीं बल्कि सारा सब्जेक्ट आपका इजी हो जाएगा अगर ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो। ठीक है। तो ये टिप्स है क्या, तो जैसे देखिए, आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम पढ़ने का। तो वही, जब भी आप आंसर बनाएं तो सबसे पहले आंसर बनाते समय तो आप पढ़ते हैं ना भाई, तो आप उसको पढ़िए। सपोज कीजिए कि आप उसको स्टडी किए 1 टाइम्स। ठीक है, 1 टाइम्स आप स्टडी किए। दूसरे बार में क्या कीजिए आप, सेकेंड टाइम्स। यदि एक बार स्टडी करते हैं तो 2 टाइम्स उसको मनन कीजिए। मनन समझ रहे हैं ना, कि जैसे आपने पढ़ लिया कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसको आप मन में दोहराइए, मनन कीजिए। कितनी बार दोहराएंगे आप, 2 टाइम्स। एक बार यदि आपने पढ़ा तो उसको 2 बार दोहराइए। ठीक है। अच्छा, 2 टिप्स हो गया। तीसरा टिप्स पे आइए, और उसको कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 4 बार, 3 बार नहीं बल्कि 4 बार। ठीक है। ये साइंटिफिक रीजन भी है, साइंटिफिक कॉज भी है। यदि 1:2:4, यदि इस रेशियो को आप यदि अपनाते हैं तो यकीन मानिए बच्चों, या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ेंगे और ये टिप्स यदि अपनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा और वो आपको याद भी हो जाएगा, यानी आपके परमानेंट मेमोरी में वो चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। ठीक है, यानी आपके मेमोरी में परमानेंट है ना, परमानेंट डिस्क होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक क्या होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और एक परमानेंट होता है, हार्ड डिस्क। तो हमारे मेमोरी में भी वैसा ही है। ठीक है, तो जब आप एट ए टाइम समझते हैं तो वो किस में रहता है, रैम में रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है। जब आप यहां से पढ़ के निकलते हैं फिर आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 1:2:4 का रेशियो अपनाइए। 1 यानी स्टडी 1 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, आप मनन कीजिए यानी ध्यान कीजिए, आप उसको मेडिटेट कीजिए। कितने टाइम, 2 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद फिर राइटिंग करिए। वो कितने टाइम्स आप करेंगे, 4 टाइम्स आप करिए। और तब देखिए कि आपका
जो मैथ आपको नहीं समझ में आता था, जो थ्योरम आपको नहीं समझ में आता था, जो फिजिक्स का टॉपिक आपको नहीं समझ में आता था न्यूमेरिकल, वो देखिए कि आपके लिए इजी हो जाएगा। इजी नहीं बल्कि वो एकदम कंठस्थ आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही टिप्स मैं आपको बताया हूं और इस टिप्स को आप अपनाइए। यदि फायदा नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, आप मुझे बोलिएगा। ठीक है, एकदम गारंटी के साथ 1:2:4। ठीक है, तो जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो मैं नेक्स्ट में भी लेकर के आऊंगा, कुछ टिप्स लेकर के साथ साथ, ताकि आपको पढ़ाई में भी मन लगता रहे और पढ़ाई भी हम लोगों की चलती रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।